आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये कोण मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण ये 50 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक का कोण ये मतलब यहाँ से लेकर ये जो कोण हुआ ये 130 डिग्री है और ये कोण 120 डिग्री है। तो हमको यहाँ x का मान निकालना है। तो निकालते हैं इसका मान। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग होता है कितना, 360 डिग्री। तो प्रश्न से पहले लिखेंगे, उसके बाद वो चारों कोण लिख देंगे। जैसे पहला 50 डिग्री, फिर 130 डिग्री और 120 डिग्री और x डिग्री बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो आगे वही होगा कि 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो ये 180 और 120 जुटेगा तो हो जाएगा 300 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो आगे ये 300 है प्लस में, तो बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 360 डिग्री माइनस 300 बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री आंसर होगा। x बराबर 60 डिग्री हैं। अब चलिए हमारे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम आ गए दूसरा में। तो दूसरा में कह रहा है कि ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो ये कितना होगा, सही, ये 90 डिग्री होगा। और तो जब ये 70, ये 60 और ये 90 आ गया तो ये x भी आ जाएगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी वही लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ये तो सबको पता है। फिर उसके आगे ये जो चार कोण आया था, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर 360। फिर इसका ये समीकरण निकलेगा कि 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। फिर इसके आगे लिखेगा 220 प्लस x डिग्री प्लस 36 डिग्री। ये 130 और 90 डिग्री जुटेगा तो 220 डिग्री हो जाएगा। तो अब आगे लिखाएगा कि ये जो 220 डिग्री है ये प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो इसीलिए x बराबर 360 डिग्री में से 220 डिग्री घटेगा तो 140 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है कि बाह्य कोण 90 डिग्री, ये बाह्य कोण 50 डिग्री और ये भी बाह्य कोण ये 110 डिग्री। तो ये बाह्य कोण कितना होगा। तो इसे भी हम x मान लेंगे। इसके बाद हल करेंगे। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे कि अगर हम जानते हैं कि चतुर्भुज की सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। फिर आगे वही लिखेंगे हम कि 50 डिग्री पहला कोण, दूसरा कोण 110 डिग्री प्लस तीसरा कोण 90 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो फिर वही समीकरण होगा, 50 और 110 जुटेगा तो 160 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब आगे वही होगा कि 160 डिग्री और 90 डिग्री जुटेगा तो 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसीलिए x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री बराबर 110 डिग्री आंसर होगा इसका। तो 3 सवाल हो गया हमारा पूरा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो यहाँ आगे में भी वही कर रहा है कि त्रिभुज है। तो त्रिभुज का ये जो पहला बाह्य कोण है ये 125 डिग्री का है, ये दूसरा बाह्य कोण भी 125 डिग्री का है। तो यहाँ तीसरा कितना होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है कितना, 360 डिग्री। तो हमारा ये 360 डिग्री। अब पहला कोण है 125 डिग्री, दूसरा कोण है 125 डिग्री, पहला दूसरा एक ही है। फिर प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो यही फिर यहाँ होगा 125 से 125 जुटेगा 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो फिर यहाँ ये 250 है प्लस में तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में।
तो x बराबर 360 माइनस 250 डिग्री बराबर आएगा x बराबर 360 में 250 घटेगा तो 110 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है कि एक पंचभुज है, इसका ये पहला वाह्य कोण है 70 डिग्री, दूसरा वाह्य कोण है 60 डिग्री, और ये जो तीसरा वाह्य कोण है ये भी 90 डिग्री, और ये चौथा वाह्य कोण है ये भी 90 डिग्री। तो हमको ये x निकालना है, तो x कितना होगा। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं।